Hello everyone. How are you? आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में? शीट बीट हो रही है सॉल्व? चलिए भाई आगे मूव करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्यू रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth roots of unity means that is roots of equation that is the values of 1 to the power 1 by n। इसकी सारी वैल्यूज निकालनी है। तो अगर हम 1 to the power 1 by n को z लेट कर लें तो इट मीन्स z to the power n equals to 1। तो दैट इज रूट्स ऑफ इक्वेशन z to the power n equals to 1 या फिर z to the power n minus 1 equals to 0। आपको इसके रूट निकालने है ना। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना है, तो उसको मैंने z लेट कर लिया। तो वही लगाएंगे यार जो nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने का मैनर सिखाया था। इसकी पोलर फॉर्म 1 की पोलर फॉर्म क्या होती है? cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 रेज टू द पावर 1 बाई n। और n रूट्स निकालने हैं तो पहले आर्ग्यूमेंट को जनरलाइज कर देंगे। आर्ग्यूमेंट में 2 के पाई ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय थ्योरम। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिस ऑफ 2 के पाई बाई n, है ना। जाके कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? k ले सकता है 0 1 2 अप टू n माइनस 1, है ना। तो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे? यानी इस इक्वेशन के रूट्स की बात करूं, z टू द पावर n इक्वल्स टू 1, देयरफॉर रूट्स आर k को 0 डाल दीजिए, सिस 0 सिस 2 पाई बाई n सिस 4 पाई बाई n 6 पाई बाई n एंड अप टू सो ऑन। सबसे लास्ट में क्या आएगा? k को n माइनस 1 पुट कर दीजिए, सिस ऑफ 2 इंटू n माइनस 1 इंटू पाई बाई n, है ना। ठीक है ना। तो सिस 2 पाई बाई n का मतलब क्या होता है? e की पावर i इंटू 2 पाई बाई n। सिस 4 पाई बाई n का मतलब e पावर i इंटू 4 पाई बाई n, है ना। और ये रूट तो 1 बन ही जाएगा। अब जरा समझिएगा जरा, अगर मैं इस रूट को, ये तो 1 बोल ही रहा हूँ, इसको अल्फा कॉल करूँ। अगर मैं इसको अल्फा कॉल करूँ तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर। ये बनेगा अल्फा क्यूब और ये लास्ट वाला जो रूट बन जाएगा अल्फा टू द पावर n माइनस 1। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो आ रहा है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, जैसा आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखा। अगर मैं इनको 3 पुट कर दूं यहाँ पर तो सिस 0 सिस 2 पाई बाई 3 सिस 4 पाई बाई 3, यानी एक तरह से ये तो हमने जनरल वर्क फॉर्म निकाल लिया nth रूट्स ऑफ यूनिटी। n को 3 पुट करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आएगा, n को 4 पुट कर देंगे 4 रूट्स ऑफ यूनिटी, n को 5 पुट कर देंगे 5 रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है ना। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। इसका मतलब ये एक जीपी बनाते हैं। इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो एक जीपी फॉर्म करेंगे और इस जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा दैट इज अल्फा। अल्फा मींस सिस 2 पाई बाई n, ठीक है ना। ओके ठीक है। और यहां से हम ये भी बात कर सकते हैं, रूट्स all the nth roots of unity all ना लिखा जाए, the nth roots of unity से स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट। the nth roots of unity will form a GP whose common ratio is sis 2 पाई बाई n। ठीक
ठीक है ना। तो ये सभी nth रूट्स ऑफ यूनिटी एक जीपी फॉर्म करते हैं जिसका कॉमन रेशियो क्या होता है, ये सिस 2 पाई बाई n, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं आगे। अगर इन nth रूट्स ऑफ यूनिटी को हम आर्गन प्लेन में प्लॉट करें और रूट्स को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें तो ये n साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं। If all the nth roots of unity are plotted on the Argand plane, and if roots are joined by line segment, then they form a n-sided regular polygon. देखिए कैसे। अच्छा, ये जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है सभी का मॉडुलस 1 होता है, सभी का मॉडुलस क्यों, सिस 0, सिस 2 पाई बाई n, सिस 4 पाई बाई n, तो एंगल कुछ भी हो सिस थीटा का मॉडुलस हमेशा 1 होता है। तो ये सारे के सारे रूट जो होंगे एक सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर 0 होगा, रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस 1 यूनिट क्योंकि सभी का मॉडुलस 1 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑरिजिन पर सेंटर्ड मैंने 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया, है ना। अब पहला रूट क्या था, सिस 0, ये पहला रूट आ गया। दूसरा रूट था सिस 2 पाई बाई n, सिस 4 पाई बाई n, है ना, सिस 6 पाई बाई n। अब इस तरह से आ जाएंगे तो मतलब इसकी सरकमफ्रेंस के n इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो अगर आप इन रूट्स को लाइन सेगमेंट्स के थ्रू ज्वाइन करेंगे देन डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, एक n साइडेड रेगुलर पॉलीगन मिल जाएगा, है ना। क्योंकि कोई भी एक साइड, ये एक वेक्टर है सिस 0, ये दूसरा वेक्टर, और कोई भी एक साइड है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी 2 पाई बाई n। हर साइड, कोई भी साइड देखिए ये भी 2 पाई बाई n आएगा, है ना। तो ये सारी साइड लेंथ सेम रहेंगी क्योंकि सेंट्रल एंगल सेम है तो सारी कॉर्ड की लेंथ भी सेम आ जाएगी। तो n साइडेड ये क्या बनेगा, एक रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं a0, a1, a2 अप टू ये लास्ट वाला an-1। भाई nth रूट्स ऑफ यूनिटी अगर n साइडेड रेगुलर पॉलीगन बना रहा है, 6th रूट ऑफ यूनिटी लेंगे तो एक रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए। नेक्स्ट आप कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। Important results regarding nth roots of unity. If इसके लिए कुछ important results की बात कर रहे हैं। If 1, alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to so on alpha n minus 1
are the nth roots of unity, then first part है 1 minus alpha 1, 1 minus alpha 2 up to so on 1 minus alpha n minus 1. This value is equals to n. ये रिजल्ट है, आप ये तो समझ लीजिए कि छोटे मोटे क्वेश्चन टाइप से जेईई मेंस में तो इस तरह का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जा सकता है और नियर अबाउट सेम अप्रोच है, तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ, 1 by 1 प्रूफ करूँगा. 1 plus alpha 1, 1 plus alpha 2 up to so on 1 plus alpha n minus 1. 1 plus alpha n minus 1. This value is 0 if n is even, and this value is 1 if n is odd. Third part, omega minus alpha 1, omega minus alpha 2 up to so on omega minus alpha n minus 1, alpha n minus 1 equals to 0 if n equals to 3k, 1, 3k plus 1, 1 plus omega, थ्री के प्लस 2. ठीक है ना. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है. फोर्थ पार्ट ये 1 to the power p प्लस अल्फा 1 to the power p प्लस अल्फा 2 to the power p मतलब रूट्स की पीएथ पावर का सम, ये n आएगा if p is an integral multiple of n. P is an integral multiple of n, and this is equals to 0 if p is not an integral multiple of n. p अगर n का इंटीग्रल मल्टीपल है तो हर टर्म की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 plus 1 plus 1 समा के 0 n आ जाएगा, और p अगर n का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, है ना. एक पॉइंट और भी है यार, रूट्स का प्रोडक्ट. ये जो रूट्स आ रहे हैं इन सभी रूट्स के प्रोडक्ट की बात करें 1 alpha 1 alpha 2 alpha n minus 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस 1 आएगा if n is odd, माइनस 1 आएगा if n is even. ठीक है ना. तो ये रिजल्ट्स हैं, आप इनको मान लीजिए बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो सारे एक साथ ही प्रूफ हो जाएंगे. तो देखिए मैंने लेट किया है कि 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n माइनस 1, ये क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी. nth रूट्स ऑफ यूनिटी मींस यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. यहाँ अल्फा 1 वही है सिस 2 पाई बाई n, अल्फा 2 बन जाएगा सिस 4 पाई बाई n सिस 6 पाई बाई n, और अल्फा n माइनस 1 बनेगा सिस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू पाई बाई n. ये आपकी बार रूट को हमने 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर ना लिखे, इस तरह के नोटेशन दिया 1 अल्फा 1 अल्फा 2, है ना. अब पहला क्वेश्चन है, समझना जरा.
अगर इस इक्वेशन के ये रूट है, अगर वन रूट है तो z माइनस वन फैक्टर होगा, अगर इसका एक रूट अल्फा वन है तो दूसरा फैक्टर z माइनस अल्फा वन होगा। यानी अगर रूट पता है तो हम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। तो सिंस यहाँ से स्टार्ट करें z टू द पावर n माइनस वन, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, z माइनस वन, z माइनस अल्फा वन, z माइनस अल्फा टू एंड अप टू सो ऑन z माइनस अल्फा एन माइनस वन, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, है ना। अब यार ये रिजल्ट क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। अब आइडेंटिटी है तो z की हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या है, वन माइनस अल्फा वन, वन माइनस अल्फा टू, वन माइनस अल्फा एन माइनस वन, यानी z के प्लेस पर क्या पुट करना है, वन पुट करना है। तो ये काम आपने डिफरेंशिएशन के भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस में किया होगा, लेकिन z को डायरेक्टली वन मत पुट करेगी क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी, तो दोनों साइड जीरो बन जाएगा। इसको ऐसे लिख दीजिए, z माइनस वन का नीचे डिवाइड दे दिया, z माइनस अल्फा वन, z माइनस अल्फा टू अप टू सो ऑन z माइनस अल्फा n माइनस वन, है ना। अब दोनों साइड एक लिमिट अप्लाई कर दीजिए, z अप्रोचेस टू वन, टेक लिमिट z अप्रोचेस टू वन, तो लेफ्ट हैंड साइड से तो स्टैंडर्ड लिमिट n बन जाएगा, राइट हैंड साइड से वही आ जाएगा वन माइनस अल्फा वन, ठीक है ना। पहला पार्ट तो हो गया यार। अब जैसे सेकंड पार्ट करना है तो यहाँ पर वन प्लस अल्फा वन, वन प्लस अल्फा टू प्लस आ रहा है, तो आई थिंक फिर उस केस में प्लस आ रहा है तो z को क्या डालना चाहिए, माइनस वन डालना चाहिए। तो ये जो ऊपर हमने फैक्टराइजेशन किया है उसी में z को क्या पुट कर दिया जाए, माइनस वन। पुट z इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वन n टाइम्स आ जाएगा, है ना। अपॉन टू कर दिया मैंने, ये माइनस वन n टाइम्स आ जाएगा और ये बन जाएगा वही वन प्लस अल्फा वन, वन प्लस अल्फा टू अप टू सो ऑन वन प्लस अल्फा एन माइनस वन, ये बन गया, ठीक है ना। अब बस कंफर्म करना आपको अपने आंसर को, अब तो मैं कुछ नहीं करूंगा। एक केस बना लो यार n इवन है, n अगर इवन है तो ये वन बन जाएगा, वन माइनस वन जीरो, यानी इस प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। और इन केस अगर n ऑड बनेगा तो ये माइनस वन माइनस टू बनेगा, माइनस टू बाई टू माइनस वन आएगा, और ये भी माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, ये वैल्यू वन आ जाएगी। तो बस अब आपको इस पार्ट को वेरीफाई करना था और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दो केस बनाइए, एक बार n इवन लीजिए, एक बार n ऑड लीजिए, तो दोनों टर्म की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट, अब की बार क्या है, ओमेगा माइनस अल्फा वन, ओमेगा माइनस अल्फा टू, यानी इसी आइडेंटिटी में आपको z को क्या पुट कर देना, ओमेगा, और ये सारे केसेस वेरीफाई कर लेने। z को ओमेगा डाल दिया, तो इस टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा माइनस अल्फा वन, ओमेगा माइनस अल्फा टू अप टू सो ऑन ओमेगा माइनस अल्फा एन माइनस वन, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ रही है, यानी इस एक्सप्रेशन की ये वैल्यू आ रही। अब यार ओमेगा की पावर पर कभी भी केस बनाना हो तो मैंने बोला ओमेगा में साइक्लिसिटी 3 की होती है, तो ओमेगा की पावर पर केस बनाना तो n को क्या लेंगे, 3k प्लस 1, 3k प्लस 2। तो पहला केस, अगर मैंने n को 3k ले लिया तो मेरे पास 3k 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, ऊपर जीरो नीचे नॉन जीरो, रेशियो जीरो आ जाएगा, ये ओके हो गया। एक केस ले लो n को 3k प्लस 1, n को 3k प्लस 1 लोगे तो ओमेगा पर 3k प्लस 1 क्या होता है, ओमेगा, तो ये इससे कैंसिल होके ये 1 दे देगा, ये भी सेटिस्फाई हो गया, है ना। n को 3k प्लस 2 ले लो, यहाँ पे 3k प्लस 2 डालो तो ओमेगा पावर 3k प्लस 2 बन जाएगा, तो ओमेगा पावर 3k 1 बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1, इसके दो फैक्टर ओमेगा माइनस 1, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, ये कैंसिल होकर ओमेगा प्लस 1 आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट भी वेरीफाई हो गया, चेक कर लीजिए। 3k डालेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, है ना। 3k प्लस 1 डालेंगे तो ओमेगा पावर 3k प्लस 1 को अपन ओमेगा बोलते हैं,
तो ओमेगा माइनस वन कैंसिल होकर 1 देगा, 3 के +2 वाला पूरा वर्क कर रखा है मैंने, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। इसको रब कर देते हैं। अब फिफ्थ पार्ट पहले कर लेते हैं। रूट्स के प्रोडक्ट का सम निकालना है ना। तो सारे रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, यानी इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो एक बार में अपन कितने रूट ले रहे हैं, n रूट ले रहे हैं, एक बार में n रूट ले रहे हैं, तो -1 टू द पावर क्या आ जाएगा n इंटू कॉन्स्टेंट टर्म कितना आया -1 अपॉन 1, दैट इज -1 टू द पावर n+1 आ रहा है ना। तो n अगर ऑड होगा तो देखिए आंसर 1 आ जाए, n ऑड होगा तो n+1 इवन आ जाएगा, और n इवन होगा तो n+1 ऑड होगा, -1 आएगा। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो, एक बार n को 2 ले लो तो z² -1 आ जाएगा, तो इसके 2 रूट आएंगे, z1 z2, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो z1 इंटू z2, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा आएगा, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन का आ जाएगा, ठीक है ना। और एक बार इनको 3 डाल लो तो यहाँ से इसके 3 रूट आएंगे, तीनों रूट सब तक कितना आएगा, फॉर्मूले में एक माइनस आएगा, एक माइनस पहले से, माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर n ऑड आएगा तो उस केस में आपका आंसर +1 आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, और n इवन है तो -1 आएगा। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया आपका। अब सबसे लास्ट ये वाला पार्ट बचा हुआ है, रूट्स की pth पावर का सम। तो इसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा बात करता हूँ आपसे, थोड़ा हेल्प मिलेगी आपको समझने में। सपोज करो मैंने एक इक्वेशन कंसीडर कर ली, मतलब इसको एक्स्ट्रा में नोट करिएगा, कंसीडर एन इक्वेशन z⁴ इक्वल्स टू 1। मैंने एक इक्वेशन कंसीडर की z⁴ इक्वल्स टू 1, और लेट कर लिए इसके रूट्स क्या हैं, लेट रूट्स आर z1 z2 z3 अप टू z7। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर रूट्स की हम वो पावर लें जो 7 का मल्टीपल है, जैसे यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 7 दे रखी है, तो रूट्स की हम वो पावर लें जो 7 का मल्टीपल है, तो इन सारे रूट्स का सम जो आएगा वो n के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे पहला रूल रिजल्ट ये है z1 पावर 21 z2 की पावर 21 अप टू z7 की पावर 21, ये 7 आ जाएगा, है ना। और अगर रूट्स की हम वो पावर लें जो 7 का मल्टीपल नहीं है, जैसे मैंने ले लिया z1 की पावर 25 z2 की पावर 25, रूट की हम इन रूट्स की वो पावर लें जो 7 का मल्टीपल है, यहाँ पर n7 है, अगर 7 का मल्टीपल लेंगे तो सारे रूट 1 1 1 बन जाएंगे, ऐड होके 7 आएगा। लेकिन अगर ये 7 का मल्टीपल नहीं है तो 100% इसकी वैल्यू 0 होती है। तो मैंने यहाँ पर इन 2 पॉइंट के थ्रू आपको ये मैसेज दिया है। तो पहले आप इसको इस पर बात कर लेते हैं। अगर इस इक्वेशन के रूट है z⁴ इक्वल्स टू 1 के रूट है, तो आप जानते हैं रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो z1 रूट है तो z1 सेटिस्फाई करेगा। यानी इन सभी रूट की 7th पावर की बात करें तो वैल्यू 1 आएगी, z1 की पावर 7 1 होगा, z2 की पावर 7 भी 1 होगा, z7 की पावर 7 भी 1 होगा। अच्छा z1 की पावर 7 1 है तो z1 पर 14 भी 1 होगा, z1 पर 21 भी 1 होगा, यानी z1 की वो सारी पावर जो 7 का मल्टीपल है तो उन सभी पर 1 आएगा। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात थी, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1, ये भी 1, सारे 1 1 1 ऐड होकर 7 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सभी क्या थे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी थे, और p एक्चुअली क्या n का मल्टीपल है, यानी यहाँ पर है p जो है इस टाइप का नंबर है n इंटू सम इंटीजर, तो सारे नंबर 1 1 1 बन जाएंगे, ऐड होके n आ जाएगा। लेकिन समझने वाला पॉइंट ये है यार, ये वाला पार्ट, कि अगर हम रूट की वो पावर ले रहे हैं जो 7 का मल्टीपल नहीं है, तब इन सभी का सम 0 होता है। ऐसा क्यों होता है ये हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। तो अब इसका मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ ये 0 कैसे आया। तो देखिए 1 α 2 ये जीपी फॉर्म करते थे, और जीपी का कॉमन रेशियो था सिस 2π/n, सिस 2π/n। लेकिन अगर हम इस सीरीज को देखें, अगर हम रूट्स की pth पावर लेंगे तो ये भी तो जीपी फॉर्म करेगा, है ना।
अल्फा 1 की पावर p, अल्फा 1 क्या था, अल्फा 1 था आपके पास e की पावर i इंटू 2π/n, है ना। तो अल्फा 1 की पावर p लेंगे तो इसकी pth पावर, और पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2πp/n, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो एक तरह से ये भी एक जीपी फॉर्म करेगा, और इस जीपी का कॉमन रेशियो जो होगा e की पावर i इंटू 2πp/n, कॉमन रेशियो ये आ जाएगा। तो अब हम जीपी के सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर। तो जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी के सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म बने a इंटू आर के पास नंबर ऑफ टर्म्स, आर ये रहा, और नंबर ऑफ टर्म्स n -1 अपॉन r -1, ये होगा, है ना। तो अब हम बात करें, ये वाला केस हमें डिस्कस करना जब p n का मल्टीपल नहीं है ना। तो जब p n का ये n से तो ये n कैंसिल हो जाएगा, ये n से n कैंसिल हो गया, और e की पावर i इंटू 2πp, ये वैल्यू 1 बन जाएगी, e पर i थीटा, इसको थीटा इधर ट्रीट करिए तो इसको थीटा, e पर i थीटा होगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना, और 2π का मल्टीपल है तो cos 2π प्लस i sin 2π, ये वैल्यू हमेशा 1 बनेगी, साइन वाला मल्टीपल 0 हो जाएगा, और e1 मल्टीपल है तो cos वाला 1 बन जाएगा। तो फाइनली ये क्या आएगा, ऊपर 1 -1 आएगा, ऊपर 0 आ जाएगा। लेकिन ये देखिए ये वाला p n का मल्टीपल नहीं है, तो ये p जो होगा इसको कभी कैंसिल नहीं कर पाएगा। अगर ये इसको कैंसिल नहीं करेगा तो p/n एक इंटीजर नहीं बनेगा, और ये इंटीजर अगर नहीं है तो ये वैल्यू कभी 1 नहीं बनेगी। ये 1 नहीं बना तो नीचे 0 कभी नहीं आएगा। आ रही बात समझ में। तो ऊपर तो 0 आ गया, नीचे नॉन 0 आएगा। कब, if p is not a multiple of n। बहुत बेसिक सी बात है, आराम से समझना यार। देखो क्लास में होते हो तो बड़े प्यार से समझ में आता है, कोशिश करना समझने की, ठीक है ना। तो अगर पी एन का मल्टीपल नहीं है तो बस यहाँ पर फोकस करना, ये टर्म कभी 0 नहीं होगा, सॉरी ये टर्म कभी भी इंटीजर नहीं बनेगा। और जबकि ये n से n कैंसिल हो ही जाएगा, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर तो ये 1 -1 ऊपर 0 बनेगा, लेकिन नीचे क्या बनेगा, नॉन 0, ठीक है ना। तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये था इसका प्रूफ। चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। Evaluate sigma lambda varying from 1 to 12 sine of 2 lambda pi by 13 minus I cos 2 lambda pi by 13। ठीक है ना, ये सम निकालना है, इस सीरीज का सम। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, लैम्डा को 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 12 डालेंगे, है ना। सीरीज को ओपन कर दिया, सीरीज में 12 टर्म आ गए, इसका सम बताना है। लेकिन अगर हम हर टर्म के डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करें तो देखिए हर टर्म के डिनोमिनेटर में 13 आ रहा है। लेकिन सीरीज में थोड़ा सा स्ट्रेंज फॉर्म में साइन माइनस आई कॉस, साइन माइनस आई कॉस। अपन इस टर्म को लाइक नहीं करते, अपन लाइक किसको करते हैं, अपन लाइक करते हैं कॉस प्लस आई साइन। कितना अच्छा होता कि ये सीरीज कुछ कॉस प्लस आई साइन टाइप की होती तो अपन इसे प्रोसेस स्टार्ट करते, नहीं है तो बना लेते हैं।
इसको मैंने फोर्सफुली कॉमन ले लिया, माइनस आई बाहर निकाल लिया। लैम्डा वेरिंग फ्रॉम 1 to 12 माइनस आई आउटसाइड। अब माइनस आई का अंदर डिवाइड लग जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 लैम्डा 5, माइनस आई का रेसिप्रोकल क्या होगा प्लस आई, ऐसा कुछ बन जाएगा। अरे फिर कॉस प्लस आई साइन है ना। अब आप जब लैम्डा को 1 डालेंगे 2 डालेंगे, लैम्डा को 1 डालेंगे सिस 2 पाई बाई 13, लैम्डा को 2 डालेंगे, ये एक्चुअली सिस बन गया है ना। सिस ऑफ 2 लैम्डा पाई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस ऑफ लैम्डा को 1 डालेंगे सिस 2 पाई बाई 13, सिस 4 पाई बाई 13, सिस 6 पाई बाई 13 और लैम्डा 12 डालेंगे तो सिस 24 पाई बाई 13। सभी के नीचे 13 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये क्लिक कर रहा है। इफ यू कंसीडर दिस इक्वेशन z to the power 13 equals to 1, और अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं, मैंने अपनी तरफ से एक इक्वेशन कंसीडर की z पर 13 equals to 1, and if we talk about the roots of this equation, then clearly roots इसके क्या होंगे, sis 0, sis 2 pi by 13, sis 4 pi by 13 and up to so on। सबसे लास्ट में रूट क्या आएगा, 2 पाई से जस्ट छोटा आता है, सिस 24 पाई बाई, नीचे 13 है तो 2 पाई आएगा 26 पर, उसके जस्ट पहले 24 पाई बाई 13, ये 13 रूट्स आएंगे, ठीक है ना, क्लियर है ना। अच्छा अब यहाँ पर ये ध्यान से देखो यार कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें 13 रूट नहीं आ रहे, इसमें लैम्डा 1 से 12 तो मूव कर रहे हैं, इसमें 12 वैल्यूज आ रही हैं, इसमें 12 वैल्यूज आ रही है और वो 12 वैल्यूज ये वाली सारी वैल्यूज है, सिर्फ एक मिसिंग है, सिस 0 इसमें अवेलेबल नहीं है, सिस 0 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज इसमें आ रही है, आ रही है क्या। अच्छा एक और बात, ये जो इक्वेशन इसके ये रूट्स है और इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, z पर 13 माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ क्या। और मैं नोट कर रहा हूँ z पर 13 के बाद z टू द पावर 12 का टर्म इसमें एब्सेंट है, z टू द पावर 12 का टर्म इसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसके जितने भी रूट्स आएंगे इन सभी रूट्स का सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा 0। तो इन सारे रूट्स का सम 0 है और मुझे इनका सम बताना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sum of all roots of equation z to the power 13 equals to 1 except sis 0, sis 0 को छोड़कर बाकी सारे आ जाएंगे। तो क्या काम करें अपन, एक बार sis 0 ऐड करें और sis 0 सब्ट्रैक्ट कर, sis 0 ऐड कर देंगे तो सारे रूट का सम 0 आ जाएगा, और sis 0 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, sis 0 मतलब क्या होता है 1 होता है, ये 1 है तो -1 इंटू माइनस आई, तो इसका सम आयोटा आ जाएगा। समझ गए क्या। नेक्स्ट factorize z to the power 7 minus 1 into linear and quadratic factors factorize z to the power 7 minus 1 into linear and quadratic factors and deduce that cos pi by 7 cos 2 pi by 7 into cos 3 pi by 7 equals to 1 by 8. Second part, cos 2 pi by 7
cos 4 pi by 7 cos 6 pi by 7 this is also 1 by 8 next sin pi by 7 sin 2 pi by 7 into sin 3 pi by 7 equal to root 7 by 8 root 7 by 8 ये प्रूफ करना है आपको। तो देखिए z टू द पावर 7 माइनस 1 को आपको फैक्टराइज करना है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर में और ये रिजल्ट निकालने हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसके रूट की बात कर लेते हैं। z टू 7 माइनस 1 इज सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी, सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, बस n को 7 पुट कर दें। भाई nth रूट्स ऑफ यूनिटी हमने पढ़ रखा है। अब मेरे से आप कुछ भी पूछिए, सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी पूछिए, एट्थ रूट ऑफ यूनिटी पूछिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूछिए, बस n को वैल्यू पुट कर दूंगा। तो इसके रूट्स क्या आएंगे, रूट्स आर z इक्वल टू 7 रूट होंगे 6 0, n को 7 पुट कर दीजिए, 6 2 पाई बाई 7, 6 4 पाई बाई 7, 2 पाई 4 पाई 6 पाई अप टू 2 पाई से जस्ट पहले, 2 पाई से जस्ट पहले मतलब लास्ट रूट होगा 12 पाई, नीचे 7 है तो ऊपर 14 होगा 2 पाई के लिए, उसके जस्ट पहले 12 पाई बाई 7, ये 7 रूट आ गए, ठीक है ना। अच्छा, अगर इस इक्वेशन के रूट पता है तो मैं एक्सप्रेशन को फैक्टराइज भी कर सकता हूँ। देयरफॉर आई कैन राइट z पावर 7 माइनस 1 z माइनस 6 0 6 2 पाई बाई 7 6 4 पाई बाई 7 6 पाई बाई 7 8 पाई बाई 7 10 पाई बाई 7 12 पाई बाई 7। मैंने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब एक रिजल्ट होता है यार कि सिस में वो दो एंगल, सिस में वो दो एंगल जिसका सम 2 पाई होता है, वो दोनों नंबर एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं। जैसे सिस 2 पाई बाई 7 है तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट 12 पाई बाई 7, सिस 12 पाई बाई 7, तो उसका ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनेगा। जैसे मैं बात करूं, यानी मैं आपसे कुछ ये कहना चाहता हूँ, सिस 2 पाई माइनस थीटा जो होता है सिस थीटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है। कैसे होता है, सिस 2 पाई माइनस थीटा का मतलब आप ये समझें कॉस 2 पाई माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस थीटा। कॉस 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो सीरीज बन जाएगी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, मतलब सिस थीटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, है ना। तो ये 2 पाई बाई 7 है, ये 12 पाई, दोनों एंगल का सम कितना हो गया 2 पाई। तो अगर ये सिस थीटा है तो ये सिस थीटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बन जाएगा, ठीक है ना। ये और ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट 4 पाई बाई 7 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनेगा 10 पाई बाई 7 और 6 पाई बाई 7 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनेगा ये। तो मेरे से बोला गया था इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करो इनटू लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, है ना। तो लीनियर तो ये बन जाए 7 फैक्टर है यहाँ से लीनियर, और इन दोनों ये जो पेयर्स है, जो सब बेस बनाई है जिस पे एरो बनाए, इनको क्लब करके मैं क्वाड्रेटिक फैक्टर बना लूंगा। z माइनस 1 है ना, z माइनस 6 2 पाई बाई 7
जेड माइनस सिक्स टू, लास्ट वाले टर्म को 2π/7 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऐसे लिख दिया, इनटू नेक्स्ट आ जाएगा जेड माइनस 4π/7 और 10π/7 को क्या लिख दूंगा 4π/7 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है ना। नेक्स्ट जेड माइनस 6π/7, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या बनेगा 8 वाला बन जाएगा, तो इसको लिख दूंगा मैं समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना। अब इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा एक दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो मैं इसको इधर फैक्टराइज कर रहा हूं। देखिए जेड माइनस 1 इंटू, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस रूट का सम, रूट का सम मतलब 6/2 प्लस 6/2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यानी इन दोनों का सम। तो ये कॉस प्लस आई साइन है, ये कॉस माइनस आई साइन, तो साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 cos है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये मतलब 6/2 है, ये 6/2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, तो नंबर टाइम्स कंजुगेट क्या होता है मॉड स्क्वायर। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर है, ये उसका कंजुगेट है, नंबर इंटू कंजुगेट क्या होता है मॉड स्क्वायर, और 6 का मॉडुलस हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो ये +1 बन जाएगा। ठीक है ना। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो उसी रूल से कर दीजिए, तो दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या आएगा जेड स्क्वायर माइनस 2 cos 4/7 प्लस नंबर टाइम्स कंजुगेट फिर से मॉड स्क्वायर से 4/7 का मॉडुलस कितना होगा 1। तीसरा फैक्टर क्या आएगा जेड स्क्वायर 2 cos 6/7 इंटू जेड और था, जस्ट मिनट, समथिंग लाइक दैट, ये फैक्टर आ जाएंगे। तो ये हमने वर्क कर लिया। मेन वर्क था इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना इनटू लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो वो वाली जॉब हमने कर ली है। और अब इस तरह के क्वेश्चन कुछ हम लोग क्लास 11 में पढ़ा करते थे, है ना, पढ़ते थे ना, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो वो कंटिन्यूड प्रोडक्ट के क्वेश्चन, इवन बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के सम वाले क्वेश्चन जो हमने कंपाउंड एंगल में पढ़े थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सॉल्व कर सकते हैं। इवन उससे ज़्यादा एलिगेंट मेथड होंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में। अब देखिए आपको ये 3 रिजल्ट प्रूफ करने, तीनों सिमिलर से दिख रहे हैं, नहीं बस एक आइडेंटिटी हमने फॉर्म कर ली है। अब बस आपको ये सोचना है पहला रिजल्ट लाना है तो जेड को क्या पुट करेंगे, सेकंड रिजल्ट के लिए जेड को क्या पुट करना है, थर्ड रिजल्ट के लिए जेड को क्या पुट करना है। तो इन केस अगर मैं इसमें जेड को क्या पुट करूं, cos π/7 लाना है, cos π/7 जेड को अगर मैं 1 पुट करूंगा तो नीचे वाला आ जाएगा, थर्ड केस आ जाएगा, और जेड को -1 पुट कर दूं तो हाँ -1 से बात बन जाए, पुट जेड इक्वल्स टू -1, इसको स्टार बोल दिया। मतलब अब यहाँ से जेड को डिफरेंट वैल्यू डालेंगे, तीनों पार्ट एक साथ प्रूफ हो जाएंगे। पुट जेड इक्वल्स टू -1 इन स्टार। अब अपने आप देखना यार, ये -1 बनेगा, ये -1 -2, ये -1, ये -1 -2, इसका इसमें डिवाइड दे दिया और इसको लिख दिया 1। बाकी यहाँ पर जेड को -1 पुट कर दो तो ये प्लस साइन आ जाएगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, और ये 2 cos 2π/7, तो 2 ले लिया कॉमन, है ना। सिमिलरली जेड को -1 यहाँ पुट करो तो 1 + 1 कितना आ गया 2, 2 आ गया कॉमन फिर से, और 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ बन जाएगा 1/8, 1 + cos 2θ, 2 cos स्क्वायर θ/2, तो 2 cos स्क्वायर π/7, 2π/7, हाफ एंगल ब्रेक कर रहे हैं,
2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 7, 2 to the 4 to the 8, 8 का डिवाइड दे दिया, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट 1/8। अच्छा ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर रूट का मतलब लेंगे तो साइन पॉजिटिव यहाँ पर इसलिए लेंगे बिकॉज ये सारे एक्यूट एंगल 3 पाई बाई 7 है, 3.5 पाई होता तो 90 होता, तो सारे एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव साइन ले लेंगे, तो पहला रिजल्ट तो आ गया। अब इसी रिजल्ट से अगर हमें सेकंड निकालना है ना, तो अब ये एग्जैक्टली वही एंगल आ रहा है जो यहाँ पर अपीयर हो रहा है, 2 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 6 पाई बाई 7। इट मीन्स जेड को अगर मैं आई पुट कर दूँ तो आई स्क्वायर -1 +1 कैंसिल होकर 0 करते हैं, एग्जैक्टली यही सीन अपीयर हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट को लाने के लिए पुट जेड इक्वल टू आई इन स्टार, जेड को आई पुट करें तो आई टू द पावर 7 क्या होता है, माइनस आई, आई पावर 7 बन जाएगा आई क्यू होता माइनस आई, है ना। जेड को आई पुट किया, आई माइनस इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, आई स्क्वायर -1 +1 कैंसिल, तो -2i मीन्स क्या हो जाएगा, -8 आई क्यू cos 2 पाई बाई 7, ये सीन बन रहा है ना। आई क्यू होता है -i, तो ये 8i बन जाएगा, 8i। तो पहले तो एक काम कर लेते हैं यार, क्या काम कर लिया जाए, आई क्यू बन गया -i, तो ये 8i बन गया, और माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से कॉमन लिया और माइनस नीचे से भी कॉमन ले लिया, 1 + i अपॉन 1 - i, है ना। माइनस ऊपर नीचे से कैंसिल कर दिया और आई क्यू बना दिया -i, तो ये बन गया था 8i, और इस 8i का नीचे मैंने दे दिया डिवाइड, राइट हैंड साइड में ये सीरीज है cos 2 पाई बाई 7, cos 4 पाई बाई 7। अब बस कंजुगेट वगैरह करके देख, 1 + i से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ऊपर 1 + i का स्क्वायर, 1 + i का स्क्वायर होता है 2i, नीचे 1 + i नंबर टाइम्स जो मॉड स्क्वायर, ये 2 बन जाएगा आई थिंक, 2 से 2 कैंसिल, i से i कैंसिल, तो आगे वाली सीरीज एज इट इज कॉपी कर लीजिए, तो रिजल्ट आ गया 1/8, ठीक है ना। वो आपको ये सब काम अपने आप करना चाहिए। sin पाई बाई 7 2 पाई, साइन का टर्म लाना है तो आई थिंक 1 - cos 2 थीटा होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा, आपकी बार जेड को 1 डाल दो तो 1 + 1 2, 2 - 2 बन जाएगा, 2 कॉमन, 1 - cos 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन में ब्रेक हो जाएगा, तो जेड को 1 डाल दीजिएगा। फॉर थर्ड पार्ट ये डू योर सेल्फ, पुट जेड इक्वल्स टू 1 इन स्टार, जेड को 1 पुट कर देंगे, आपको थर्ड पार्ट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, prove that all roots of the equation z + 1 upon z raised to the power n equals to 1 are collinear on complex plane। आपका प्रूफ करना है इस इक्वेशन के सारे रूट जो हैं वो कोलिनियर है, सारे रूट एक लाइन पे लाई करते हैं।
एक तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जैसे हम ये बोलना चाहें कि प्रूव करो इसके सारे रूट्स कोलिनियर हैं, जहाँ पर मेरे को रूट निकालने की जरूरत ना पड़े, केवल रूट के नेचर को ऑब्जर्व करना पड़े कि कोलिनियर है या नहीं। तो इसके लिए बहुत ही शॉर्ट मेथड है अपने पास कि एक अगर हम रूट को निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैंने बोल दिया टेक मॉड, दोनों साइड का मॉड ले लीजिए, 1 आ जाएगा। इट मीन्स दैट ये भी 1 आ जाएगा, है ना। ब्रेक कर लीजिए, मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल्स टू मॉड जेड, यानी जेड की -1 से डिस्टेंस और जेड की 0 से डिस्टेंस सेम आ रही है। मॉड ऑफ जेड प्लस 1 मतलब जेड की -1 से डिस्टेंस, मॉड जेड मतलब जेड की 0 से डिस्टेंस। तो इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स आएंगे वो सारे के सारे रूट -1 और 0 से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस वाला पॉइंट का मतलब हो गया उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जितने भी पॉइंट्स आएंगे सभी का रियल पार्ट -1/2 होगा, यानी रूट कुछ इस टाइप का आएगा, -1/2 प्लस रियल पार्ट -1/2 होगा, इमेजिनरी पार्ट वेरी करेगा। सॉरी, कुछ इस टाइप का नेचर होगा, -1/2 प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि सारे रूट कोलिनियर हैं। अब वो इस लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बस रूट के नेचर को ऑब्जर्व किया, रूट निकाला नहीं, सॉल्व नहीं किया। अब एक तरीका इस इक्वेशन को सॉल्व करना, तो वो भी सिखा देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जेड की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो n को उधर शिफ्ट कर दिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। और 1 के पावर 1/n लेंगे तो यहाँ से n वैल्यूज आ जाएंगी। डिमैगल थ्योरम लगा दीजिए, 1 + 1/z की n वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इसको जनरलाइज किया, सिस 2 k π/n। k π/n को अगर मैं फॉर द टाइम बिंग थीटा कॉल कर लूं, है ना, वेयर k π/n को मैंने थीटा कॉल किया है, ठीक है ना। तो 1 + 1/z सिस 2 थीटा आ गया। तो 1/z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/z आ जाएगा -1 प्लस सिस 2 थीटा मीन्स cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा, है ना। हाफ एंगल ब्रेक कर लें यार इसको, माइनस कॉमन ले ले तो 1 - cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। सही है क्या। तो 2i sin थीटा कॉमन ले लेते हैं, 2i sin थीटा ये कॉमन लिया तो बन जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। i कॉमन लिया, i का डिवाइड, i का रेसिप्रोकल -i। तो ये वैल्यू आ रही है 1/z की, तो z एक्चुअली क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। और ये है e पर i थीटा, जब इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा cos थीटा -i sin थीटा, है ना। इसको अंदर शिफ्ट कर देते हैं, i sin थीटा का i sin थीटा में डिवाइड दिया, -1 दे देगा। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 1/i दे देगा -i cos थीटा इंटू sin थीटा cot थीटा। तो z की जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस टाइप की आएंगी, z इक्वल्स टू -1/2 -1/2 cot थीटा, थीटा क्या लेट किया था, k π/n। तो ये रूट आएंगे, तो सारे रूट देख रहा है इनका, k यहाँ पर k क्या है, n रूट चाहिए थे। तो यहाँ पर जो मैंने k इंट्रोड्यूस किया था, k की वैल्यू थी n वैल्यूज, n कंसेक्यूटिव वैल्यू 0 1 2 3 अप टू n -1। तो सारे रूट यहाँ से दिख रहा है, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। आ रही बात बच्चों समझ में।
तो बस आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट टर्न में। अब वो फुली बिल्कुल एंडिंग पर आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप बहुत स्पीड से शीट सॉल्व करते रहिए। तो अब आपका आई थिंक एक्सरसाइज 1 और 2 तो कंप्लीट करना ही था। अब आप ट्राई कर लीजिएगा जेई मेंस वाली एक्सरसाइज, ठीक है, 1 2 3।